किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर आने से पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। हाय गाइस, आज की जो स्टोरी है बड़ी इमोशनली और नॉलेज देने वाली है। तो जानते हैं, किसी गांव में एक लड़का अपनी गाय बकरी को चराने के लिए हर दिन चला जाता और दोपहर के समय अपनी लाई हुई रोटी खा लेता। तो एक बार खाना खाते समय एक मुसाफिर उसके पास आता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना दोगे? तो लड़का कहता है, जी हाँ बैठिए, दस्तरखान तो बिछाया हुआ है, आ जाइए। मेरी माँ ने मुझे आज एक रोटी दी है, उसमें से आधी रोटी आप खाइए, आधी मैं खा लेता हूँ। तो दोनों खाना खाते हैं और वो मुसाफिर चला जाता है। दूसरे दिन भी वही हादसा होता है कि वो खाना खाने के लिए बैठता है तो दो मुसाफिर आते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि हमें भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? और वो लड़का कहता है, आइए, दस्तरखान बिछा हुआ है, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दी है, हम तीनों मिलकर खा लेंगे। तीसरे दिन भी वही हादसा हो जाता है। वो खाने के लिए बैठता ही है कि तीन मुसाफिर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें भूख लगी है, कुछ खाने मिलेगा? तो लड़का कहता है, बिल्कुल, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दी है और हम मिलकर खा लेंगे। और उस एक रोटी के चार टुकड़े कर कर चारों खा लेते हैं। चौथे दिन वही हादसा होता है। लड़का खाने के लिए बैठता है कि चार मुसाफिर उसके पास आते हैं और वही चीज कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। तो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दी है, एक काम कीजिए, आप चारों मिलकर ये रोटी खा लीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा, लेकिन आप तो सफर में हो तो आप खा लीजिए। और खाते समय वो लड़का उन मुसाफिर से पूछता है कि आप बताएंगे आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो वो जो मुसाफिर है वो कहते हैं कि हम बता नहीं सकते, हमारे मालिक ने हमें मना किया है। लेकिन उनमें से एक मुसाफिर उस लड़के से कहता है कि हम मौत के फरिश्ते हैं, हमारा काम है लोगों की रूह कब्ज करना। तो लड़का अचंभित होता है और मजे से पूछता है, अच्छा आप मौत के फरिश्ते हो, तो ये बताइए कि मेरी मौत कब है? तो वो फरिश्ते कहते हैं कि हम किसी की किस्मत नहीं बता सकते कि किसके किस्मत में कब और कैसी उसकी मौत है। तो उनमें से दूसरा वाला मुसाफिर कहता है कि हमने तुम्हारा नमक खाया है तो मैं उस नमक का हक अदा करूंगा। और वो कहता है कि तुम्हारी मौत, तुम्हारी जब शादी होगी उस रात तुम जब अपने बीवी को मिलने के लिए जाएंगे, उस वक्त तुम्हें एक सांप डसेगा और उस सांप के काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो लड़का सुनकर स्ट्रेस में आ जाता है, अचंभित हो जाता है। तो तभी वो मौत के फरिश्ते कहते हैं कि बेटा घबराओ मत, ऊपर वाले ने सबको जिंदगी दी है तो एक ना एक दिन मौत का मजा भी चखना है। तो ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और वो लड़का इन सालों के अंदर उस चीज को भूल जाता है। वो लड़का ये चीज भी भूल जाता है कि वो कभी फरिश्तों से मिला था। तो जैसी उम्र बढ़ती है वैसा वो जवान होता है और जवान होने के बाद उसकी शादी होती है। तो शादी की रात में वो लड़का अपने दुल्हन को मिलने के लिए रूम में जाने लगता है। तो तभी सीढ़ियों के पास एक सांप उसे नजर आता है और जैसे ही वो सांप को देखता है तो वो फरिश्तों की बातें उसके सामने आ जाती है। वो लड़का इधर उधर नजर घुमाता है तो वो वही फरिश्ते उसे नजर आते हैं जिनके साथ में उसने खाना खाया था और ढेर सारी बातें की थी। तो लड़का उन फरिश्तों से कहता है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए, आज मेरी सुहागरात है, कम से कम मैं मेरे दुल्हन का चेहरा तो देख लूं, कम से कम उससे 2 मिनट बात करके आ जाऊं, आप मेरी रूह कब्ज कर लेना, मैं तैयार हूं। लेकिन फरिश्ते कहते कि नहीं, तुम्हारा जब वक्त है और जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त में रूह कब्ज कर लेंगे, तब तक नहीं। लेकिन वो लड़का ऊपर जाने तक ये सारी चीजें ऊपर बैठी दुल्हन सुन लेती है और जैसे ये सुनती है तो वो रोने लग जाती है। पीछे वाली खिड़की के पास जाकर बहुत रोने लगती है। तो उसी वक्त जब वो नीचे उसकी नजर जाती है तो वहां से एक औरत जो पेट से है वो लोगों से गुहार लगा रही है और ये कह रही है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पेट से हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मैं 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे कोई पानी पिला दे, कोई मुझे खाना खिला दे, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट अंदर से जल रहा है, मुझे कोई पानी पिला दे, कोई मुझे खाना खिला दे। है कोई ऊपर वाले को मानने वाला, है कोई अल्लाह का वली जो मुझे खाना खिला दे?
ये कहते हुए वो औरत वहां से गुजर रही होती है, तो तभी वो दुल्हन देखती है और उस औरत से कहती है, तो वो दुल्हन उस औरत को आवाज लगाती है और कहती है, बहन रुकना, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देती हूँ। तभी वो अपने रूम में देखती है कुछ खाने के लिए है या नहीं, तो देखती है कि कुछ मिठाई के डब्बे और एक दूध की बोतल है। तो तुरंत जाकर वो अपने पल्लू से बांध कर उस औरत की तरफ वो नीचे छोड़ देती है और कहती है कि खा लो, वैसे भी अब मेरी ये जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, आज से मैं बेवा होने वाली हूँ। वो जो भूखी औरत है वो दौड़ी चली जाती है और वो मिठाई का डब्बा लेकर खाने लगती है और देखती है कि तो पानी तो नहीं लेकिन दूध की बोतल है। तो वो दूध की बोतल लेकर खोलकर जैसे ही पीने लगती है और वो दूध उसके गले से जब उतरता है और पेट के पास चला जाता है, तो वो जो सुकून उस औरत को मिलता है, तो उसी में उसके दिल से एक चीख निकलती है, दुआ निकलती है और कहती है मेरी बहन, तुम्हारा सुहाग अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उसकी लंबी उम्र दे और तुम सुहागन होकर मरना। ये दुआ देकर वो औरत वहां से चली जाती है। उसी वक्त वहां पर भी उस लड़के को जो मौत का फरिश्ता सांप बनकर आया है डसने लगता है, बार बार डसता है, लेकिन उस लड़के को कुछ नहीं होता। वो मौत के फरिश्ते परेशान होते हैं कि मैं तो रूह कब्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसकी रूह कब्ज नहीं हो रही है। तो तभी एक गैब से आवाज आती है, ए फरिश्तों लौट आओ, इसकी उम्र बढ़ा दी गई है। तो मौत के फरिश्ते परेशान होते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि इसकी जो किस्मत थी, इसके किस्मत में आज ही उसकी मौत लिखी हुई थी, उसकी रूह कब्ज करनी थी। लेकिन तभी वो गैबी आवाज उन फरिश्तों से कहती है कि अल्लाह ने उसकी उम्र बढ़ा दी है, किसी के दुआ ने उसकी मौत को लौटा दिया है। तो आई होप ये जो मैंने कहानी आपको बताई बड़ी छोटी थी, लेकिन ये समझा जाती है कि जिंदगी में हम अपने दुआओं के जरिए भी हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। अगर दुआओं के जरिए हम मौत को टाल सकते हैं, तो दुआओं के जरिए हमारी जिंदगी भी आसान और खूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए चाहिए ईमानदारी से मेहनत, दुआएं और इबादतें। तो ऐसे ही मजेदार कहानियां मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।